शुरू। जीवन एक अर्थहीन दुर्घटना है और हम लोग आपारद ठंडे काल अंतरिक्ष में खानाबदोश की तरह घूम रहे हैं। हमारी मानवता किसी भी प्रकार के भाव या महत्व से रहित है तो हम अपने तात्विक अधिकारों के छीन लिए जाने की कोई परवाह नहीं करते। स्टॉप। कल्याणकारी राज्य श्रम प्रदान हो सकते हैं। स्टॉप। इसी प्रकार साम्यवादी राज्य बुर्जुआ हो सकते हैं। स्टॉप। पुराने विभेद अपना महत्व खोते जा रहे हैं। स्टॉप। संसदीय लोकतंत्र काट द्वारा निर्दिष्ट दो सिद्धांतों की पूर्ति करते हैं। जिस कानूनद को हम अपने लिए बनाते हैं उनका पालन ही स्वतंत्रता है और किसी भी मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना नैतिक दृष्टि से गलत है। स्टॉप। किसी एकात्म राज्य में इन सिद्धांतों का रक्षण नहीं किया जाता। स्टॉप। यदि साम्यवाद को स्वतंत्रता एवं मानवता के उन सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहना है जिनकी घोषणा वह करता है तो शासन प्रणाली में परिवर्तन करना आवश्यक है। स्टॉप। जब हम खुले एवं विहित विरोध की आज्ञा नहीं देते तो गुप्त आंदोलन उठ खड़े होते हैं। स्टॉप। व्यक्ति की अरक्षा सबसे आपत्तिजनक और भयावह है। स्टॉप। एक आदमी आज मंत्री और कल बंदी हो सकता है। स्टॉप। वह एक प्रधान द्वारा सम्मानित और दूसरे द्वारा अनादृत होता है। स्टॉप। ज्यों ज्यों जीवनमान बढ़ता जाएगा और लोग शिक्षित तथा अपने लिए स्वयं सोचने योग्य होते जाएंगे त्यों त्यों वे एकात्म राज्य के प्रति आलोचनापूर्ण होते जाएंगे और उसकी रक्षा करने में असमर्थ होंगे। स्टॉप। सोवियत रूप में एक संभावना जनित बेचैनी है। स्टॉप। वर्तमान शासकों को इसका पता है और विरासत में जो चीज़ उन्होंने प्राप्त की है उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए व्यक्ति के अधिकारों के रक्षण एवं निष्पक्ष न्याय के क्षेत्र में सुधार के लिए वे कठपुतली बना देता है। स्टॉप। हिगेल के अनुसार व्यक्ति की चेतन इच्छा उसकी यथार्थ इच्छा के सामने जो उसकी राष्ट्रीय संस्कृति से निर्मित होती है अपदार्थ है, महत्वहीन है। स्टॉप। इसमें राष्ट्रीय संस्कृति को राज्य की इच्छा से एक कर दिया गया है और राज्य की कार्यवाहियाँ इतिहास की द्वंद्वात्मकता के नियमों से शासित होती है। स्टॉप। मार्क्स ने इस विचार को उलट दिया है और इसके लिए दूसरी व्याख्या प्रस्तुत की है। स्टॉप। वे कहते हैं मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व का निश्चय नहीं करती बल्कि उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निश्चित करता है। स्टॉप। समाज सुधार की अपनी चिंता में मार्क्स संपूर्ण बुराई और अपूर्णता का कारण बाह्य बुरी स्थितियों के मत्थे मढ़ देता है। स्टॉप। अतीत में मनुष्य की नैतिक स्थिति बुरी थी क्योंकि सामाजिक व्यवस्था बुरी थी। स्टॉप। यह एक वर्ग का गठन था जिसमें मानव जाति का महान समूह केवल इसलिए जी जाता था कि वह उत्पादन के साधनों के स्वामियों को अपना श्रम बेच देता था और ये स्वामी श्रमिकों की आवश्यकताओं का शोषण करते थे। स्टॉप। वे प्रत्येक श्रमिक को प्राप्त धन में से इतना ही देते थे जितने से वह जीवित और सामान्य दृष्टि से सक्षम रह सके। शेष सब वे अपने उपभोग के लिए देते थे। स्टॉप। यदि हम इस
व्यवस्था को हटाकर उसके स्थान पर साम्यवाद को प्रतिष्ठित कर देते हैं तो धनी और गरीब दोनों की सहायता करते हैं। स्टॉप। धनी लोग अपनी शोखिया, प्रमाद, स्वार्थ तथा असभ्यता छोड़ देंगे और गरीबों से उनके अज्ञान, दासता और अपमान का खात्मा हो जाएगा। स्टॉप। यह ठीक है कि मनुष्य समाज में बुद्धि सम्मत एवं सदाचारशील बनता है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि निजी संबंधों की अपेक्षा सामाजिक हित या स्वार्थ अधिक महत्वपूर्ण है। स्टॉप। पौधा बिना मिट्टी, हवा और पानी के नहीं जी सकता, किंतु वह इन सब से कुछ भिन्न होता है। स्टॉप। हम सदा अभिनय के लिए तैयार सामाजिक प्राणी नहीं हैं। स्टॉप। मनुष्य की आत्मा, हृदय एवं मस्तिष्क में जो कुछ होता है, वहाँ जो बनता और बिखरता है, वह मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। स्टॉप। हमें आत्मा की छिपी गहराइयों की, जिनसे सब प्रकार की महान कला, विज्ञान और साहित्य का जन्म होता है, कदर करनी ही चाहिए। स्टॉप। मार्क्स के लिए व्यक्ति समाज से अधिक महत्वपूर्ण है और वही समाज सर्वोत्तम सुसंगठित है जिसमें प्रत्येक सदस्य एक परिपूर्ण एवं स्वतंत्र जीवन बिताने में समर्थ है। स्टॉप। यदि हम इस आधारमूलक लक्ष्य को भुला देते हैं तो हमारी निष्ठा के लिए योग्य पदार्थ कहकर हमारे सामने जो कुछ रखा जाता है, वह संकलित मानवीय शक्ति की प्रतिमा मात्र रह जाएगा। स्टॉप। ऐसी बहुतेरी सामाजिक बुराइयां हैं जो परिस्थिति की उपज है। स्टॉप। बद्धापन, गंदगी, बीमारी एवं पोषणहीनता। स्टॉप। किंतु संपूर्ण बुराइयां आर्थिक स्रोत से ही नहीं उत्पन्न होती। स्टॉप। मानव हृदय के आवेग, मानवीय वेदना के प्रति निष्ठुर उदासीनता, दूसरों पर अधिकार करने की कामना, बुराई के ये सूत्र हमारे निर्माण में बुने बिधे होते हैं। स्टॉप। मौलिक पाप का सिद्धांत धर्म वेत्ता का आविष्कार नहीं है। स्टॉप। मानव प्रकृति की सहज कठोरता का बाह्यावरण के परिवर्तनों से वश में नहीं किया जा सकता। स्टॉप। मार्क्सवादी आशा पूर्णतः भौतिक और रहस्यवर्ती से सर्वथा रहित है। स्टॉप। मनुष्य केवल समझने और निर्माण करने के लिए नहीं है। स्टॉप। वरन आश्चर्य एवं प्रशंसा के लिए भी है। स्टॉप। विज्ञान हमें शक्ति देते हैं, दृष्टि नहीं, बल देते हैं, अनुशासित नहीं। स्टॉप। मनुष्य केवल देह और मस्तिष्क नहीं है, वह आत्मा भी है। स्टॉप। व्यक्ति के नाम पर ही मार्क्स ने पूंजीजीवी, मध्यवर्गीय, बुर्जुआ समाज की आलोचना की। स्टॉप। इसलिए पूंजीवादी समाज को अपनी सुविधा सुरक्षित रखने की व्यस्तता की दाम्भिक अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्ति के अधिकारों की बात करते सुनकर आश्चर्य होता है। स्टॉप। यदि उन्हें स्वतंत्रता न प्राप्त होगी तो प्रगति भी रुक जाएगी। स्टॉप। जब हम साम्यवादियों पर दोषारोपण करते हैं कि उनकी सरकारें लाखों मनुष्यों को कठोर श्रम का दंड दे रही है, तो आप वे आरोप को अस्वीकार करते हैं या फिर वह कहकर स्वीकार कर लेते हैं कि यह समक्रांति काल की एक कठोर आवश्यकता है। स्टॉप। हम अंडों को तोड़े बिना आमलेट नहीं बना सकते। स्टॉप। पर यदि वे विश्वास करते हों कि जहाँ कानून एवं सत्य का सम्मान नहीं है, वहाँ लोग उन स्थितियों को सहन करते रहेंगे, तो वे निरी कल्पना
शून्यता का प्रदर्शन करेंगे। स्टॉप। साम्यवाद का एक दावा यह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय है। स्टॉप। यह कहता है कि विभिन्न राष्ट्रों के श्रमिक वर्गों में उससे अधिक हित साम्य है। स्टॉप। जितना एक ही राष्ट्र के विभिन्न वर्गों में है। फुल स्टॉप।